हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। एक बहुत बड़ी तेजी आई यार, 16-16.5% की तेजी, एक्चुअली में 17-18% की तेजी थी यहाँ पर। और अभी भी देखा जाए तो गिरावट नहीं आ रही है और लगातार ये भागा है। आज 245 से 285 पर पहुंचा है, एक ही दिन में 40 रुपए दौड़ गया। और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब 54% का ग्रोथ है। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो पिछले 10 दिनों में ये 100 रुपए दौड़ चुका है। अगर आप देखोगे तो 182 रुपीज़ का शेयर था ये 8 जनवरी को। आज 19 जनवरी हुई है और ये 100 रुपए दौड़ गया है। 283 रुपीज़, उससे ज़्यादा का ही रिटर्न इसने दिया है। तो तेज़ी तो शानदार आई है और पिछले 10 दिनों में तेज़ी बनी। उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक टाइम ऐसा भी था। और देखो यहाँ पर हर बार ये चीज़ हुई है कि एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, थोड़ी सी गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, बड़ी रफ्तार दिखाता है, थोड़ी सी गिरावट के साथ लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, दोबारा से तेज़ी दिखा दी है। और डेफिनेटली कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट के साथ भी। लेकिन देखो यार, लॉन्ग टर्म का आउटलुक खराब नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने एक चीज़ कही है इसके ऊपर। अगर आप कोविड के टाइम पे जब ये 11 रुपए का मिल रहा था, 20, 15, 25, 30, 40, 50 मिल रहा था, मैंने एक चीज़ कही थी, खरीदो और भूल जाओ इसे। खरीदो और भूल जाओ, हर साल आपको ये अच्छा डिविडेंड पे करता रहेगा, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचो कि 20 रुपए का भाव था, 100 रुपये आ गया मैं बेच दूँ, तो वो मत करना। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो, इंफ्रा में आने वाले टाइम में बहुत सारा जो पैसा है वो इन्फ्यूज़ होने वाला है। अभी अगर हम पिछले 10 दिनों में ही बात करें तो पिछले 10 दिनों में 3 ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुके हैं। 250 करोड़ के, 500 करोड़ के, 600 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं इन्हें। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसका जो मार्केट कैप है वो मुश्किल से 59,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 70,000 करोड़ के आसपास की है, 70,000 करोड़। तो ऑर्डर बुक मार्केट कैप से ज़्यादा है और ये लंबे समय से है। और लगातार जैसे जैसे इनकी ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं इसके मार्केट कैप में तेज़ी आएगी। मार्केट कैप का मतलब है कि शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वॉल्यूम्स देखें तो भाई साहब आज 13 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं, 13-14 करोड़ के आसपास के। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी यहाँ पर बिकवाली हो रही है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, तो अभी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग कह रहे हैं बाय करो, 42% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर बाई भी करना है तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, लेकिन बेचने की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। रीज़न ये है कि देखो, जिसने 20 रुपये पर खरीदा 100 पे बेचा वो भी पछता रहा है। जिन्होंने 30 पे खरीदा 150 पे बेचा वो भी पछता रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार 20 का शेयर 100 का हो गया, बढ़ेगा नहीं, तो ये 200 का भी हुआ है, अब 300 पर भी जाने वाला है। यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली कैसी है ये देखना ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं इनके, आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, तब दिक्कत नहीं हो। और अगेन मैं ट्रेडिंग की बात कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा खासा बड़ा सा पोर्टफोलियो बनाओ और अच्छी कंपनी को इंक्लूड करो। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले 2 सालों से रेल विकास निगम, इरकॉन, IRFC में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन। और एक ही चीज़ मैंने कही है कि यहाँ पर ट्रेडिंग मत करना, खरीदो और भूल जाओ। हर साल आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, उससे आपका कामकाज चलता रहेगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की, तो अभी तक आप देख रहे हो कि लास्ट क्वार्टर में नंबर उतने अच्छे नहीं थे रेवेन्यू वाइज। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो अच्छे थे, मतलब मार्जिन में सुधार हुआ ज़रूर है। अभी दिसंबर के नंबर आने ज़रूरी है, अभी तक डेट सामने नहीं आई, कब नंबर्स आएंगे, जैसे ही आएगी बात करेंगे उसके बारे में भी। और हाँ, दिसंबर के नंबर अच्छे भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसके वैल्यूएशन पे जाए तो भाई साहब प्रीमियम वैल्यूएशन मिल चुका है, 34 का पी हो चुका है। तो डेफिनेटली आप इसको महंगा तो कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से एक चीज़ ये ज़रूर है कि खरीदारी के लिए थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बिकवाली की भी मेरी बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ बीच में गिरेगा ज़रूर, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा ज़रूर। अब ये कब दिखाएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये मोमेंटम में है, दौड़ रहा है। बीच में जब अभी कल परसों जब बाजार में गिरावट आई थी तो यहाँ पर भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला था मॉर्निंग में, बाद में इवनिंग तक वो रिकवर भी हो गया था। और जहाँ तक एनालिस्ट की बात है तो कोई भी अपनी राय नहीं दे रहा है। और शेयर होल्डिंग में देखो तो जो प्रमोटर है उनके पास 72.84% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और देखो, रेलवे में आने वाले टाइम में
गवर्नमेंट जो है वो रेल नेटवर्क को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा रेलवे को और अत्याधुनिक बनाया भी जाएगा, नई नई ट्रेनें चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, जो रेलवे स्टेशन है, नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, पुराने को रिब्रांड करा जाएगा, रीडेवलप्ड करा जाएगा, और उसके लिए भी RVNL चर्चा में रहेगा। 0.13% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.71% डोमेस्टिक के पास है, 2.32% FIs के पास है, रिटेल और अदर्स को मिलाकर 19.01% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.43% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, रेल विकास निगम में इतना कहूँगी, अगर आपकी बाइंग लोअर लेवल पर है, जैसे कि 30 रुपये हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो पहली चीज़ तो ये कि प्रॉफिट बुक करने की मेरे हिसाब से मैं उतनी जल्दबाजी नहीं करूँगा। इवन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब 150 पे था, 100 पे था, तब भी मैंने ये चीज़ कही थी कि लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तब तो यहाँ पर आप चाहो तो बने रह सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आप एग्जिट कर जाओगे ना, तो फिर खरीदारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। यहाँ पर ये उतना दौड़ चुका है, आपको ये महंगा लगा, क्योंकि आपने एग्जिट तभी किया जब आपको ये महंगा लग गया, और फिर जब दोबारा एंट्री के बारे में सोचोगे तब पता चला कि शायद 300-400 पर भी ये चला गया, और तब हिम्मत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर है तो होल्ड करो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली जिस लेवल पर है ये महंगा तो है, डेफिनेटली ये महंगा है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ को। और यही वजह है कि अगर आप इसका अगर ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ पता चलती है कि जैसे कि ये 75 रुपीज़ के आसपास था, तेज़ी बनी और 140 पे गया, बाद में क्या हुआ, गिर कर ये 112-113 पर भी आया था, और उसके बाद इसने एक सपोर्ट बनाया था, एक बेस बनाया था। मतलब कि जो हाई लेवल बनाया था उससे ये 15-20% की गिरावट दिखाई, बाद में एक लंबा बेस बनाया, बाद में एक दोबारा तेजी दिखाई थी इसने और 190 पर गया था, फिर से गिरावट दिखाई और 150 पर आ गया, ठीक है। तो वहां से अगेन 20% का करेक्शन दिखाया इसने, फिर एक थोड़ा बहुत बेस बनाकर धीरे धीरे चलने की कोशिश करी, और अभी जाके यहाँ पर तेजी बनी है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से अगर ये थोड़ा सा और दौड़ जाता है तो उसके बाद 15-20% का करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा, फिर लंबा टाइम इस तरीके से बिताएगा ये, फिर दौड़ने के लिए तैयार होगा। होता यही है कि इस रैली को कैचअप कर पाना मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए, और यही वजह होती है कि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब इस तरीके के मोमेंटम बनेंगे, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि मैं इतना कहता हूं कि जब गिरावट आती है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, क्योंकि वापस से कैचअप ज़रूर करेगा ये, ताकि आप उस रैली को मिस ना कर जाओ। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, रेल विकास निगम के ऊपर, और काफ़ी बड़ा मूव आज इसने दिखाया है, और कई सारे ऑर्डर्स इसको मिलते नज़र आए हैं, और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो इसके मार्केट कैप से ज़्यादा की है, और ये एक हमेशा चर्चा का विषय रहता है, ठीक है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC या इरकॉन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।